ये कहानी है रवि की, जो कि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। उसे काम के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश से दूर जो है दिल्ली जाना पड़ता है। कुछ महीने वह दिल्ली में काम करता है, लेकिन अचानक से उसे हिमाचल से अपने माता का कॉल आता है कि उसकी पिता की तबीयत जो है ठीक नहीं है, तो वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के वापस हिमाचल आ जाए। तो वो काफ़ी चिंता में होता है और वो तुरंत दिल्ली से वापसी करता है हिमाचल प्रदेश। मनाली का रहने वाला था रवि। जब वो मनाली पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता की तबीयत काफ़ी ठीक नहीं है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि हमें जल्द से जल्द पिताजी को हॉस्पिटल दिखाना होगा। तो वह उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। इसी दौरान रवि जो है एक दिन अपने दोस्तों से मिलता है। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं, क्या हाल चाल है तेरा, और दिल्ली में तेरा काम कैसे चल रहा है। तो वो सब मिलकर के उसे कहते हैं कि उसे एक कहानी सुनाते हैं कि जंगल में देर रात गए एक रास्ता है जहाँ पर जाने पर कुछ दिखाई देता है, एक परछाई दिखाई देती है। और कुछ का कहना था कि एक वहाँ औरत दिखाई देती है सफ़ेद कपड़ों में। जब देर रात गए, हम 2 या 3 बजे उस रास्ते से गए हैं, तो हमें ऐसा अनुभव हुआ है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी वहाँ पर जा कर के दिखाओ, देर रात गए। वो कहता है भूत वगैरह कुछ नहीं होता, वो उसका भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं होता। लेकिन वो उनका ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उस रास्ते पर देर रात गए मैं भी बाइक ले जा कर के दिखाऊंगा। तो वो जो है तैयारी करता है देर रात गए उस रोड पर जाने की। रवि जो है बाइक उठा करके निकल पड़ता है रात 1 बजे के करीब जंगल के उसी रास्ते पर। तो रवि बिल्कुल भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके दोस्तों के कहने पर वो जो है अब उसी रास्ते की तरफ और बढ़ रहा होता है। तो उसे अभी तक तो कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस समय ठंड का समय था, तो वहाँ पे काफ़ी कोहरा होता है उस सड़क पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि जंगलों में कोई स्ट्रीट लाइट या कुछ भी नहीं होता, तो देर रात गए बिल्कुल अंधेरा होता है सड़क पर। और उसकी सिर्फ बाइक की जो हेडलाइट है उसी की रोशनी से वो आगे बढ़ रहा होता है। अब उसका रास्ता जो है एक काली बिल्ली काट लेती है। तो वो घबरा करके बाइक वहाँ रोक लेता है, लेकिन वो किसी भी तरह के अंधविश्वास में भी बिलीव नहीं करता है। तो वो जो है 2 मिनट के लिए बाइक अपनी रोकता है, उसके बाद वहाँ से वो अपना सफ़र जारी रखता है। धीरे धीरे कर कर के वो जो है बढ़ रहा होता है उसी जगह की ओर जहाँ पे उसके दोस्तों ने कहा था कि यहाँ पर एक औरत दिखाई देती है सफ़ेद कपड़ों में, देर रात गए 2 या 3 बजे के करीब, और वो तुम्हें भी दिखाई दे सकती है और हो सकता है वो तुम्हारा नाम भी पुकारे। तो वो जो है उसी सड़क की ओर जो है बढ़ रहा होता है और बिल्कुल भी उसे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। रवि आगे बढ़ रहा होता है तेज़ रफ्तार से अपनी बाइक पर, और अचानक से उसे जो है दिखाई देता है दूर कुछ चमकता हुआ। लेकिन रवि जो है अपना सफ़र जारी रखता है और काफ़ी स्पीड में बाइक चला रहा होता है। और जैसे ही वह उस रोशनी के नज़दीक पहुंचता है तो उसे दिखता है अब उसे वहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी नज़र आती है। तो रवि उसकी ओर बढ़ता है और रवि जैसे ही उसके करीब पहुँचता है उस औरत के, तो वो उससे पूछता है, क्या आपको कोई मदद चाहिए। उस औरत का चेहरा जो है बालों से ढका होता है और वो कोई भी जवाब नहीं देती। वो फिर पूछता है, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। वो औरत उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तो रवि वहाँ से जो है आगे चल पड़ता है। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, वहाँ से अपनी बाइक आगे बढ़ाता है, तो वो औरत जो है उसकी पिछली सीट पर आकर के बैठ जाती है और उसे कस करके वो पकड़ लेती है। अब रवि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो बाइक का हैंडल भी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो काफ़ी घबराया हुआ है। और वो औरत उसकी पिछली सीट पर बैठी होती है और रवि जो है
कोई भी आवाज़ नहीं कर पा रहा और बाइक जो है तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और रवि आगे बढ़ता चलता है और लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक यही चलता रहता है। वो औरत वहाँ से जो है नहीं हटती और उसे कस करके पकड़ा होता है। और जैसे ही वो 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र जो है पूरा करता है, तब वो वहाँ से गायब हो जाती है और रवि अपने जो है घर पहुँच जाता है। वो अपने घर वालों को ये सब बताता है तो घर वाले पहले तो उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब उसे अगली सुबह तेज़ बुखार हो जाता है तो उसके घर वाले समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसे वहाँ के एक नज़दीकी पंडित के पास लेकर के जाते हैं। तो वो जो है अपनी सारी कहानी उस पंडित को बताता है और वो पंडित पूछता है कि तूने किस रास्ते से अपनी बाइक निकाली थी। तो वो बताता है कि गांव के उस रास्ते पर मैं ले करके जा रहा था बाइक। तो वो पंडित उसे बताता है कि वहाँ एक चुड़ैल का वास है और वहाँ से जो भी उस समय रात के समय 3 बजे या 2 बजे के करीब वहाँ से गुज़रता है, वो उसका पीछा करती है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है और वहाँ पे कई सारी मौत भी हो चुकी हैं उस चुड़ैल की वजह से। अब पंडित जो हैं एक मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद उसे एक ताबीज़ पहनने को देते हैं और उसे कहते हैं कि 1 से 2 दिन में तुम्हें आराम आएगा, तुम ठीक हो जाओगे, निश्चिंत रहो, और उसे घर भेज देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो तक, धन्यवाद।